मैं आज आप लोगों के सामने गॉस की प्रमेय जो इंटर में बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से पूछा जाता है, हर बार आने वाला ये क्वेश्चन है जिसका मैं निगमन करवाऊंगा कूलाम के नियम अनुसार। जहां पे एक पृष्ठीय आवेश क्षेत्रफल होगा जिसमें कुल आवेश Q होगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा ds होगा, उसके प्रति घुमाने वाला कोई बिंदु P होगा, जहां पे अल्पांश कोण क्या होगा भैया डी ओमेगा होगा और अल्पान क्षेत्रफल ds होगा और संगत क्षेत्रफल ds होगा और सदिश सदिश वेक्टर n कैप होगा। क्या होगा? P और E के बीच में बना कोण क्या होगा? थीटा होगा और प्लस Q आवेश होगा। और किस बिंदु पर भैया? O और P के बीच की दूरी क्या होगी? R होगी। तो हमने लिखे हैं बिंदु O पर स्थित आवेश प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र, जहां पे लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R स्क्वायर OP समीकरण नंबर 1। कूलाम के नियम अनुसार हम दोबारा उसी को लिख दें, ऊपर चमक रहा नीचे नहीं चमक रहा इसलिए लिख दें E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बट्टे R स्क्वायर OP समीकरण नंबर 1। तो हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्रफल E सदिश ds के साथ बना कोण थीटा है, इनके साथ बना कोण क्या है? थीटा है। तब लिखेंगे तब डी फाई ई बराबर ई ds, तो डी फाई ई बराबर ई ds cos थीटा। समीकरण नंबर 2 लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान E बराबर लिखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो लगेंगे डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q ds cos थीटा बट्टे R स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे डी फाई ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 ds cos थीटा बट्टे R स्क्वायर। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 3। फिर हम लिखेंगे अल्पान क्षेत्रफल ds द्वारा आंतरिक कोण डी ओमेगा है, यानी अल्पान क्षेत्रफल जो A है इनका कोण कौन है भैया? डी ओमेगा है। कौन है? डी ओमेगा है। तो डी ओमेगा बराबर होगा ds cos थीटा बट्टे R स्क्वायर। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। इस समीकरण नंबर 4 मानेंगे भाई। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर तो डी फाई ई बराबर यानी किसके जगह ds cos थीटा बटे R स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे? डी ओमेगा। तो Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा मिलेगा, जो हमारा सूत्र बन गया डी फाई ई बराबर Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। तो अब हम आगे जैसे चलेंगे तो लिखा चलेंगे संपूर्ण पृष्ठ S से बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी जैसे आप बाहर की ओर निकलेंगे तो फाई ई बराबर समाकलन डी फाई ई होता है। क्या होता है? डी फाई ई होता है। तो फाई ई बराबर ई का मान आप लोग निकाले हैं कितना? Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। तो इसको कॉमन लेंगे, इसको बाहर कर लेंगे Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन डी ओमेगा का करेंगे। जब हम समाकलन डी ओमेगा का करेंगे तो इसका मान होता 4 पाई, तो Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणे 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो Q ई बराबर हो गया Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन 0, जो हमें मिल गया वैद्युत फ्लक्स। क्या मिल गया भैया? वैद्युत फ्लक्स। इस वैद्युत फ्लक्स में अब यहाँ पे एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात में वैद्युतशीलता है। Q हमारा आवेश है, फाई ई बराबर क्या है? वैद्युतशीलता है। क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। फाई ई बराबर वैद्युत फ्लक्स है। तब हम चलेंगे इनका बीजगणितीय योग, जहां पर आवेश की संख्या अनेक हो, जिसके बीजगणितीय योग तो फाई ई बराबर लिखेंगे Q1 बट्टे एप्सिलॉन 0 Q2 बट्टे एप्सिलॉन 0 Q3 बट्टे एप्सिलॉन 0 डॉट Qn बट्टे एप्सिलॉन 0। तो फाई ई बराबर इसमें से 1 बट्टे एप्सिलॉन 0 कॉमन मिला, सब में मिला, तो मिल गया Q1 धन Q2 धन Q3 डॉट Qn। तो भैया Q1 धन Q2 धन Q3 बराबर डॉट n बराबर होता है Q। देखो लिखे हैं क्या होता है? Q। तो उसके जगह पे Q रख दिया तो x बार बराबर आप जानते हैं Q1 धन Q2 धन Q3 डॉट Qn बटे n, यानी समांतर माध्य की सहायता से निकालते हैं सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या से। तो हम भैया इसका मान क्या रख दिए भैया? Q रख दिए। तो फाई ई बराबर सिग्मा Q बट्टे एप्सिलॉन 0, जो हमारा क्या निकला? वैद्युत
फ्लक्स निकला। इस निगमन की सहायता से आप इंटर के 5 नंबर क्लियर कर सकते हैं, जो बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और करना ना भूलें।